Good morning, class. My name is Ankita and I'm here for class 6 non-competition section. Today, the date is 1st of May and the day is Friday. And we are studying chapter number 2, factors and multiples. This is lecture number 5 of chapter 2. 4 lectures have been already done. If you have any doubt, you can go to those videos and clarify your doubt as soon as possible. Now we are going to start our next topic, and today's topic is prime factorization. We will study what is prime numbers, what are factors, and what are its factorization. So without wasting any time, we will firstly go for the recap and then we will start our topic. So our today's topic is prime factorization, as it's visible to all of you. So firstly, before going to prime factorization, we will understand or revise the basic concepts. So basic concept in this chapter number 2, first lecture we have studied factorization, multiples and factors. Second lecture we have studied about prime numbers, odd even numbers, divisibility rules. Third class we have studied about finding prime numbers between given values. So now this is fifth lecture and we are going to start our lecture with the topic prime factorization. So recap में हमने अभी समझा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में अभी तक जो चीज़ें पढ़ी वो थी प्राइम नंबर्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स. तो फैक्टर्स क्या होते हैं? मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि आप किसी भी गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से. जैसे मैंने 35 लिया, उसको डिवाइड कर दिया मैंने, उसको डिवाइड किया मैंने 7 से, तो 7 क्या हो गया? उसका फैक्टर हो गया कि जो नंबर की गिवन नंबर को इजीली डिवाइड कर सके. उसके बाद मैंने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर्स जिनको आप क्या कर सकें, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और आपके पास डिज़ायर्ड वैल्यू आ जाए. तो हम 35 ही लेकर चलते हैं, तो 35 हमारे पास कैसे आ सकता है? 7 और 5 के मल्टीप्लाई करके. तो जब मैंने 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया? 35. तो 7 और 5 की मल्टीप्लाई के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो क्या हो गया? मल्टीपल हो गया. अब वो मल्टीपल किसका होगा? 7 और 5 का, क्योंकि 7 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? 35. जो था फैक्टर्स, मल्टीपल्स. उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स, ट्विन प्राइम, लाइक दीज. तो हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हमने जैसे ही फैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बाद हमारे पास आया प्राइम फैक्टर नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. एक फैक्टर तो 1, दूसरा वो नंबर खुद, द नंबर इट्सेल्फ. तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे 5 है. 5 1 की टेबल में आता है. 1 मैंने आपको बताया था सबका फैक्टर है, और वो 5 खुद की टेबल में आता है, वो उसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता है. तो ये तो था हमारी पिछला टॉपिक. आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आइए पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स, फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन मिलकर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनाता है. देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी प्राइम नंबर्स की, फैक्टर्स की और फैक्टराइजेशन की. तो हमारा पहला टॉपिक है प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं? कि एक फैक्टर किसी भी गिवन नंबर का, उसको हम प्राइम फैक्टर कब बोलेंगे? अगर वो फैक्टर क्या है? प्राइम नंबर है. लेट अस टेक वन एग्जांपल. आपके आगे एग्जांपल है, एग्जांपल समझिए. प्राइम फैक्टर, मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 12. अब 12 का फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, और 12 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की, 12 खुद की टेबल में. अब देखिए 1 2 3 4 6 12 ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं. किसके? 12 के. क्योंकि इन सभी नंबर्स को 12 क्या है? 12 इन सब से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. लेकिन यहाँ बात हो रही है प्राइम फैक्टर्स की, जो ना सिर्फ फैक्टर्स हों बल्कि वो फैक्टर्स क्या हों? प्राइम नंबर्स भी हों. तो आप देख रहे हैं 4 6 और 12 प्राइम नंबर्स नहीं होते. 1 ना ही कंसीडर किया जाता है प्राइम नंबर में, ना ही कोई और वैल्यू में, सिंपली अ फैक्टर. तो हमारे पास क्या बचा? 2 और 3. तो 2 और 3 हमारे पास फैक्टर्स हैं 12 के, और ये दोनों नंबर्स प्राइम हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कंसीडर करेंगे? प्राइम फैक्टर्स. तो ये तो कॉन्सेप्ट था प्राइम फैक्टर का. आप इस तरीके से और भी नंबर्स ले सकते हैं, उनके सारे फैक्टर्स लिखें, और उन फैक्टर में से जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? प्राइम फैक्टर्स. तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हमारा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन. आप सभी को दिख रहा होगा होपफुली. तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है?
कि एक तो आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और उनको एक्सप्रेस करना है, एक तरीके से लिखना है। वो क्या होता है? फैक्टराइजेशन। यानी कि टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर, किसी भी गिवन नंबर को एक्सप्रेस करना, लिखना किस में? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई किसकी? प्राइम फैक्टर्स की। प्राइम फैक्टर्स कौन से? फैक्टर्स जो कि क्या हों? प्राइम नंबर्स हों। वो क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे नंबर 36 है, 36 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 × 18। और कैसे लिख सकती हूँ? 3 × 12, 9 × 4। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? 36। अब देखिए ये 2 तो मैंने एज इट इज़ रख दिया। 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 × 9। फिर मैंने 9 को कैसे लिखा? 3 × 3। 3 × 12 था, 3 एज इट इज़, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, ये आगे ब्रेक नहीं हो सकता। उसके बाद 12 है, 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 × 6 = 12। अब 2 भी प्राइम नंबर है। 6 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 × 3 = 6। सिमिलरली 9 को 3 × 3 = 9, 4 को 2 × 2 = 4। अब आप देख रहे हैं ये तीनों ही 36 है, लेकिन इनको तीनों को सॉल्व करने का तरीका अलग था और जो रिज़ल्ट आया वो भी क्या था? सेम, सिर्फ उनका ऑर्डर डिफरेंट था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसको फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करने के बाद उनका एक ही वे बनेगा, एक ही वे से वो लिखे जाएंगे। किस वे से? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखिए अब ये प्रोडक्ट है, फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। सिर्फ इनका ऑर्डर क्या है? वो डिफरेंट है। तो उनको क्या बोलते हैं? यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। उनके फैक्टर्स लिखें, उनको फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ें, फिर वहाँ से आप उनको और प्राइम नंबर्स की फॉर्म में तोड़ें, तो वहाँ से आपके पास फैक्टर्स भी आ जाएंगे और वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में भी आ जाएंगे। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा पावर का कॉन्सेप्ट। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। पावर, एक तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं बेस, और इस बेस के ऊपर थोड़ी सी वैल्यू छोटी सी लिखी जाती है जिसको हम बोलते हैं पावर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी नंबर पावर के केस में क्या होगा? खुद से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ 2 है, 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वो 2 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है हमेशा 2 होगा, कोई और नंबर भी हो सकता है। 7 7 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 100 100 से। जिस भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? आपका बेस। देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 क्या हो गए? आपके बेस कहाँ लिखे जाएंगे? सिंपली नंबर के आगे, इक्वल टू के बाद। अब जो चीज़ आपको यहाँ समझनी है वो ये है कि यहाँ देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार। तो ऊपर पावर में मैंने 2 लिखा है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन कितनी बार? 3 बार। तो ऊपर पावर में 3 लिखा है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी बार? 4 बार। तो ऊपर पावर में मैंने क्या लिखा है? 4। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इनको पावर बोलते हैं, जो नीचे वाला नंबर है उसको बेस बोलते हैं। ये नीचे 2 कैसे आया? क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो रही थी। अब कितनी बार इसे मल्टीप्लाई किया गया वो किस फॉर्म में लिखा गया? पावर के फॉर्म में। इनको रीड कैसे करेंगे? जैसे इस केस में है 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4। तो आपने क्या करा? इस तरीके से आपने एक फॉर्मेट बना लिया कि जिस भी नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है वो तो नीचे रहेगा। आप देखेंगे इस सीक्वेंस में हमेशा आपको यहाँ पर सारी जगह सेम ही नंबर मिलेगा। तो वो कोई भी नंबर हो लेकिन वो होगा क्या? सेम। तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ 3 की, ऐसे ही कोई नंबर ए है उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो नंबर बेस में रहेगा और वो क्या लिखा जाएगा? एज इट इज़ नंबर। और वो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या लिखा जाएगा? उसकी पावर की फॉर्म में। जैसे यहाँ 2 बार हो रहा था, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ m टाइम्स है, तो वो पावर में क्या लिखा जाएगा? m। ये कॉन्सेप्ट था आपका पावर का। सिर्फ पावर में आपको 2-4 चीज़ें समझनी हैं कि एक पॉइंट तो ये है कि बेस और पावर कभी भी साथ साथ नहीं लिखे जाएंगे। बेस नीचे होती है, सिंपल नंबर लिखते हैं जैसे हम, और पावर उसके ऊपर थोड़ी सी वैल्यू लिखी जाती है। दूसरी चीज़, वही नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होता है पावर में। आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, 3 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से ही। और जितनी बार भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कहाँ चला जाएगा? उसकी पावर में। ये पावर का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा उसके एग्जाम्पल्स हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल पर चलते हैं। आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1260। देखिए आपके पास क्या है? हमने यहाँ पर डिवीज़न मेथड यूज़ किया है 1260 को सॉल्व करने के लिए।
कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, डिवीज़न मेथड से ही समझना है, डिवाइड करना है। लेकिन हाँ, आपको डिवाइड करके देखना नहीं है बार बार, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आ जाती। आपको मैं कॉन्सेप्ट ध्यान से समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप सबको पता है नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग जो है 1 से, टेबल्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन 1 सभी का फैक्टर होता है, तो उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर्स जो हैं वो इधर लिखे जाएंगे, उनको इनसे डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो 1 के बाद 2 आया, 2 प्राइम नंबर है तो हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से ये देखिए डिवाइड हो रहा है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कह रहा था कि लास्ट में 0 आना चाहिए, आ रहा है, तो इट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। आप या तो साइड में 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ समझिए, 2 की टेबल को पहले 2 की टेबल से पहले 12 को डिवाइड करिए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 12/6 लिख दिया। उसके बाद 6 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6 आएगा, और यहाँ 0 की एज इट इज़ 0। उसके बाद देखिए अभी भी ये रिमाइंडर बच रहा है, 1 आना चाहिए यहाँ पर। फिर हम 2 पर जाएंगे। देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए हम 2 पर गए हैं। अब ये देखिए 2 की टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 पर। 2 की टेबल में अभी 3 बच गया। अब ये 30 बचा था, इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2 -1 0 उतारेंगे, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर यही चीज़ की हुई है, और यहाँ पर 15 लिखा गया। उसके बाद देखिए लास्ट में 5 है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 2 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है, नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो है 3, उस पर जाएंगे। तो हम 3 पर चेक करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 की टेबल में 15 आता है। तो हमने यहाँ देखिए 0 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ 1 5 दोनों डिजिट मैंने साथ में लिए, तो इसीलिए यहाँ पर 0 आ गया, और 3 5 ज़ा 15। फिर लास्ट में 5 है, फिर हम 3 पर चेक करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9। अब देखिए यहाँ पर 10 था, 10 तो आता नहीं 3 की टेबल में, लेकिन 3 की टेबल में 3 पर 9 तो आता है। माइनस करा, क्या बच गया, 1, वो नेक्स्ट नंबर के साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या था, 5, तो 1 और 5 15 हो गया। 3 की टेबल में 15 आता है 5 पर, तो हमने 3 5 15 लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, 35। अब देखिए ये 3 से नहीं जाएगा, इसलिए मैं 5 पर चेक करूँगी। 4 नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। आप ले सकते हैं, बट यहाँ इस केस में वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमने नहीं लिया। उसके बाद 5 है, 5 7 ज़ा, फिर उसके बाद 7 है, 7 1 ज़ा 7। जब तक लास्ट में 1 नहीं बच जाता, हमें ये सीक्वेंस फॉलो करना है। कुछ नहीं किया हमने, अलग अलग प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करके आंसर लिखे। आप चाहें तो साइड में डिवाइड भी करके देख सकते हैं। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है, तो अभी हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन में कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है। तो इट मीन्स इनके बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। और किसकी मल्टीप्लाई, प्राइम नंबर्स की। देखिए 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स हैं, तो उस फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब देखिए 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 बेस हो गया। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, तो 2 पावर हो गई। फिर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का साइन, फिर 3 भी 2 बार हो रहा है, तो 3 एज इट इज़, और पावर में 2। फिर 5 और 7 वो एक एक बार हैं, तो उनकी पावर 1 हो जाएगी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन नंबर की। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आइए नेक्स्ट